गुड इवनिंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर का पेपर थर्ड, दैट इज द पार्टिकल फिजिक्स। बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर पार्टिकल फिजिक्स पे एक वीडियो बना दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो वीडियो तैयार है आपके सामने। टोटल से 17 क्वेश्चंस है। आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 में से 8 करने होते हैं, 8 छोड़ने होते हैं। यहाँ भी मैंने उसी पैटर्न को फॉलो किया है। 17 क्वेश्चन प्रिपेयर करें। आप इन क्वेश्चंस के गो थोरली जाइए, पूरे क्वेश्चंस करके जाइए। इन क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा आपसे अभी। इनमें से यदि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं, आज रात कर लें। आपका पेपर कल 3 से 5 का है, तो आपके कल का दिन भी आधा दिन आपके पास पूरा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा अपना विश्वास है कि 70% पेपर इसी वीडियो से रहना है। इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला है, क्योंकि उनके पास देने के लिए उतना कंटेंट नहीं मिलेगा। हाँ, एक बात हो सकती है, पेपर लेंदी हो सकता है, लंबा हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, लेकिन इजी होगा। और क्वेश्चंस क्या होंगे जो मेरे बोर्ड में क्वेश्चन है, इन्हीं में से 70% क्वेश्चन रहने वाले हैं। 30% हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए या घुमा फिरा के पूछ ले, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। न्यूमेरिकल भी वो एक आधा पूछेगा, वहां पे 15 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं एक न्यूमेरिकल, और 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल में से रिएक्शन पूछ लेगा वो, कि बताओ ये रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन अलाउड है या फॉरबिडन है, इस रिएक्शन में स्ट्रेनस कंजर्व हो रही है या इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्व हो रहा है, तो वो चेक करना आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो आपको वहाँ क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस भी मिलती है। 4 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में छोड़ने होते हैं और 4 क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में छोड़ने होते हैं। तो आप उन न्यूमेरिकल रिएक्शंस को, अगर किसी को नहीं आता है तो वो रिएक्शंस आप उस चॉइस में छोड़ सकते हैं। और जिनको आता है वो जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि रिएक्शंस में ऐसा है, यदि 15 मार्क्स का क्वेश्चन और यदि आप पूरा सही कर जाते हैं तो वहाँ मार्क्स नहीं कटते, 15 पूरे मिलेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में मार्क्स कट जाते हैं। आपने कितना भी अच्छा क्यों लिखा हो, वो 15 में से 15 नहीं देगा, 15 में से मैक्सिमम 13 ही देगा, यदि आपने बहुत अच्छा लिखा भी है। तो कोशिश करें कि अगर न्यूमेरिकल रिएक्शंस आपको आती है तो वो उसको आप वरीयता दें, उसको प्रेफरेंस दें अटेम्प्ट करने की। इन क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप सीरियसली लें, और 70% पेपर यहीं से रहने वाला है। आपको इसी शुभकामनाओं के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्टिकल फिजिक्स पेपर थर्ड की मैं बात कर रहा हूं, एमएससी थर्ड सेमेस्टर। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास एंड स्पिन। शुरू में जब क्लास ली थी मैंने बताया था एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, या फिर वो पार्टिकल जो किन्हीं और पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते हैं, इसके बारे में बताना है। और मास के बेस पे और स्पिन के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन करना है। मास के बेस पे जब क्लासिफिकेशन फेल हो जाता है तब हम स्पिन के बेस पे करते हैं। उसको पूरा 15 मार्क्स में बताना है, तो डिटेल से समझाना है आपने उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्ट्रेंज पार्टिकल्स, फुल स्टॉप, हाउ आर दे प्रोड्यूस एंड डिके। स्ट्रेंज पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो बताना है कि केऑन्स एंड हाइपरॉन्स स्ट्रेंज पार्टिकल्स होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू, डिके होते हैं वीक इंटरेक्शन के थ्रू, एक्सेप्ट सिग्मा नॉट जो कि डिके होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के थ्रू। और एक पूरा चार्ट बना देना है स्ट्रेंज पार्टिकल का, और उनकी स्ट्रेंथनेस भी दिखा देनी है, तब जाके आपको 5 मार्क्स यहाँ पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पैरिटी और चार्ज कॉन्जुगेशन। पैरिटी क्या होती है, 2 तरह की पैरिटी होती है। एक होती है आपकी ऑर्बिटल पैरिटी, एक होती है दूसरी पैरिटी। तो ये दोनों पैरिटी आपको इंट्रिंसिक पैरिटी होती है, ऑर्बिटल पैरिटी होती है, दोनों के बारे में बताना है। उनका फॉर्मूला लिखना है, नेट पैरिटी इज इक्वल टू और इंट्रिंसिक पैरिटी इनटू ऑर्बिटल पैरिटी, पूरा बताना है, तब जाके आपको 7 नंबर का ही मिल जाएगा शॉर्ट नोट में। इसी तरह से चार्ज कॉन्जुगेशन क्या होता है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स होते हैं और एंटी पार्टिकल्स होते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, तो बताना है कि पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स हैव सेम मास, स्पिन एंड लाइफ टाइम। पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स का मास सेम होता है, स्पिन सेम होता है, लाइफ टाइम सेम होता है। अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है चार्ज अपोजिट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट होता है, हेलिसिटी अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are different types of fundamental interaction। आपको पता है डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल इंटरेक्शन क्या क्या है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, वो बताने हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली देयर जनरल प्रॉपर्टीज लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ, रेंज एंड मीडिएटर्स। आपको जो 4 इंटरेक्शन है उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बतानी है, रेंज बतानी कितनी होती है, और मीडिएटर्स पार्टिकल्स, जैसे ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में ग्रेविटोन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में फोटोन होता है, तो ये आपके इनके जो मीडिएटर्स वगैरह ये सब बताना है डिटेल में। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल क्या होता है, शॉर्ट नोट करके एक पेज में बता देना है, 7 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा हाइपर चार्ज क्या होता है, हाइपर चार्ज को भी बताना है।
सेवंथ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम इन डिटेल। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं। हालांकि इस टॉपिक को उन्होंने यहाँ पार्टिकल फिजिक्स में दिया है, तो इसको आपने उनको बताना है। नेक्स्ट है स्टेट एंड एक्सप्लेन सीपीटी थ्योरम। सीपीटी थ्योरम को उनका मन करे वो 5 मार्क्स में पूछ सकता है, उनका मन करे 15 मार्क्स में पूछ सकता है। इसलिए आपको पूरी थ्योरम को डिराइव करना प्लस इसकी जो स्टेटमेंट है वो पता होनी चाहिए आपको। जब आपको पता रहेगा फिर से वो 5 में पूछे 15 में पूछे, कोई डर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर क्वार्क। क्वार्क्स क्या होते हैं, आपको पता है क्वार्क्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब देयर जनरल प्रॉपर्टीज लाइक चार्ज, मास एंड कलर। क्वार्क जो होते हैं उनको चार्ज कितना होता है, उनका मास कितना होता है, उनका कितने टाइप के कलर क्वार्क होते हैं, अप डाउन स्ट्रेंथ चार्म टॉप बॉटम, उन सब के बारे में यदि 15 मार्क्स में आता है डिटेल में बता दें। जितना मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं वो सब आप लिख डालिए, तभी 15 मार्क्स आप एज्यूम कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं, पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिग्स बोसोन और गॉड पार्टिकल एक्सप्लेन इट। मैंने बताया था आपको आपके सिलेबस में इसका एक जनरल आइडिया पूछा हुआ है, डिटेल में नहीं जाना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही पूछेगा, इसमें 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, पूछ सकता है हिग्स बोसोन क्या है। तो हिग्स बोसोन के बारे में बताना है कि एक गॉड पार्टिकल है, इसका सिंबल H0 है, इसमें इसका जो चार्ज 126 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर है। सारी बातें मैंने बता रखी है, आप अपने नोट्स के थॉरली जाए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव जनरल आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल इन डिटेल। स्टैंडर्ड मॉडल जो है पार्टिकल जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स, बैरियॉन्स, क्वार्क सब रखे गए हैं, इसके बारे में जो है बताना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंजर्व स्ट्रेंथनेस। आपके पास 3 रिएक्शन दे रखी है, एक रिएक्शन ए, एक ये और एक ये। इस तीनों को चेक करना और बताना है कि किसमें स्ट्रेंथनेस कंजर्व हो रही है। मैंने सिखाया है आपको कि स्ट्रेंथनेस आप कैसे चेक करेंगे। पहली रिएक्शन है K0 गिव्स आउट पाई पॉजिटिव प्लस पाई नेगेटिव। दूसरी रिएक्शन है K नेगेटिव प्लस P गिव्स आउट K0 प्लस N। तीसरी रिएक्शन है सिग्मा नॉट गिव्स आउट लैम्डा नॉट प्लस गामा है। इन तीनों को चेक करना है और बताना है उसे कि स्ट्रेंथनेस कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसा ही क्वेश्चन वो कुछ और करके बना के दे सकता है कि सपोज यहाँ लिख देता है वो कि स्ट्रेंथनेस ना लिख के वो लिख दे कि बैरियन नंबर चेक करिए या इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करिए। तो उस केस में आपको आना चाहिए यदि बैरियन है तो उसका बैरियन नंबर 1 होगा, नहीं है तो 0 होगा। स्ट्रेंथनेस में भी ऐसी है, यदि पार्टिकल स्ट्रेंज है तो 1 होगी स्ट्रेंथनेस, नहीं है तो 0 होगी। तो इस तरह चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस ब्रीफली क्वार्क्स मॉडल ऑफ हेड्रॉन हैंस आल्सो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कलर्ड क्वार्क। कह रहा है हेड्रॉन का जो क्वार्क मॉडल है उसको डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है। तो हेड्रॉन का जो क्वार्क मॉडल है, हेड्रॉन का जो क्वार्क मॉडल मैजॉन और बैरियन से मिलकर बना हुआ है। मैजॉन एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बना होता है, बैरियन 3 प्रकार के क्वार्क से मिलकर बना होता है। ये आपको बता रखा है क्लास में। आगे कोई पूछ रहा है कि कंसेप्ट जो है कलर्ड क्वार्क का बताना है। तो कलर्ड क्वार्क आपको होता है अप डाउन स्ट्रेंथ चार्म टॉप बॉटम, उसके बारे में बताना है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पाई नेगेटिव मैजॉन बाय मींस ऑफ द रिलेशन। इसमें क्या है, एक रिलेशन दे रखी है पाई नेगेटिव प्लस पी गिव्स आउट एन प्लस गामा। इस रिएक्शन में आपको क्या बताना है, इस रिएक्शन में आपको पाई नेगेटिव की पॉसिबल वैल्यू जो है वो निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्लो नेगेटिव पॉइंट इज कैप्चर्ड बाय अ प्रोटॉन। जब कोई प्रोटॉन जो है स्लो नेगेटिव पॉइंट को कैप्चर करता है तो उस दौरान जो न्यूट्रॉन हमें मिलता है, न्यूट्रॉन जो प्रोड्यूस होता है उसकी एनर्जी आपको निकालनी है। आगे पूछ रहा है शुड न्यूट्रॉन बी ट्रीटेड रिलेटिविस्टिकली। क्या वाइस वर्सा कर सकते हैं हम इसका, क्या न्यूट्रॉन को पॉइंट के साथ कैप्चर करवा के प्रोटॉन प्रोड्यूस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसका रिलेटिविस्टिकली पूछ रहा है, उसका जस्ट वाइस वर्सा पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्लाइंग द कंजर्वेशन लॉ टू द फॉलोइंग रिएक्शन टू वेरीफाई वेदर दे आर अलाउड और फॉरबिडन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कल वो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मैं तो बता देता हूं। ये कह रहा है कि 3 रिएक्शन इसने नीचे दे रखी है, उस 3 रिएक्शन में कह रहा है कि ये रिएक्शन अलाउड है या फॉरबिडन है। रिएक्शन अलाउड कब होती है, रिएक्शन अलाउड तब होती है जब हम उसका चार्ज भी कंजर्व हो रहा हो, उसका यदि इलेक्ट्रॉन नंबर उस इलेक्ट्रॉन वहां दिया हुआ है उस रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करिए वो कंजर्व है। स्ट्रेंथ पार्टिकल यदि रिएक्शन में दिया हुआ है और वो स्ट्रेंथनेस कंजर्व हो रही है, बैरियन पार्टिकल दिया हुआ है बैरियन नंबर कंजर्व हो रहा है, अगर सारे पैरामीटर्स कंजर्व हो रहे हैं तो कहते हैं कि ये रिएक्शन अलाउड है। और उनमें से यदि एक भी कंजर्व नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं रिएक्शन फॉरबिडन है। तो चेक करना आना चाहिए आपको। पहली रिएक्शन है पाई पॉजिटिव प्लस एन
गिव्स आउट लैम्डा नॉट प्लस के पॉजिटिव, घर में चेक कर लीजिएगा। दूसरी रिएक्शन है प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन गिव्स आउट सिग्मा पॉजिटिव प्लस के पॉजिटिव। तीसरी रिएक्शन है पाई नेगेटिव प्लस पी गिव्स आउट लैम्डा नॉट प्लस पाई नॉट। ये तीन रिएक्शंस है, इन तीनों को चेक करना है कि ये तीनों रिएक्शन जो है अलाउड है या फिर फॉरबिडन है। अलाउड की कंडीशंस क्या है, सारे पैरामीटर्स कंजर्व होने चाहिए, और यदि एक भी कंजर्व नहीं है, सारे कंजर्व लेकिन एक नहीं है, तो फिर कैसे हो जाएगी, फॉरबिडन। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेप्टॉन एंड बैरियन नंबर। लेप्टॉन नंबर क्या होता है, बैरियन नंबर क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकता है, तो थोड़ा सा इसके पे भी आप आइडिया लेके जाएंगे। पेपर बहुत इजी रहने वाला है लेकिन लेंथी होगा, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन में लग गए वहाँ और फिर टाइम निकल गया। आपको 2.5 आवर मिलता है, उसके अनुसार अपना टाइम मैनेज करें। लेंथी पेपर आएगा लेकिन इजी पेपर आएगा। यही सब क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हो सकता है 2-3 क्वेश्चन डिफरेंट आपको देखने को मिले, वहाँ न्यूमेरिकल थोड़ा अलग देखने को मिले, उसमें घबराना नहीं है। आपको छोड़ने की चॉइस ही मिलती है, 4 लॉन्ग छोड़ सकते हैं, 4 शॉर्ट छोड़ सकते हैं। बहुत आसान रहेगा कल के पेपर के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।